नमस्कार, मैं सुरेश तिवारी और आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए बढ़ते हैं इस समय की कुछ खास खबरों पर। अनूपपुर जिले के कोतमा वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले तराई क्षेत्र के जंगलों से मध्य प्रदेश की सीमावर्ती इलाकों से 40 हाथियों का दल आखिरकार वापस छत्तीसगढ़ के जंगलों में चला गया। सैकड़ों किसानों ने ली राहत की सांस। हाथियों का दल किसानों की फसलों को चट और चौपट करने में जुटा था। अनूपपुर 40 हाथियों का दल मध्य प्रदेश की सीमा से छत्तीसगढ़ से अनूपपुर जिले के तराई क्षेत्रों के जंगल में प्रवेश किया था और करीब 54 दिन से डेरा जमाए हुए था और शाम होते ही आसपास के गांवों में धावा बोल देता था। इस दौरान हाथियों के दल ने कई कच्चे घरों को भी धराशायी किया और कई किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। हालांकि प्रशासन के द्वारा किसानों व ग्रामीणों को इसका मुआवजा भी दिया गया है। यहाँ हाथियों के 3 बच्चों का भी जन्म हुआ है। अनूपपुर जिले से हाथियों के दल से छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के जंगलों में रवाना होने से अनूपपुर के किसानों ने ली राहत की सांस। इनके यहाँ रहने से अपने आप को आतंकित महसूस कर रहे थे। हाथी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। हाथियों के दल ने करीब 1 दर्जन गांव के किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के दल के आतंक से ग्रामीण घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर निवास कर रहे थे। ग्रामीण हाथियों के वापस चले जाने से अब वापस अपने ठिकानों पर पहुंच रहे हैं। अनूपपुर से नर्मदा की पुकार के लिए श्रीराम केवट की रिपोर्ट। वन मंडल अनूपपुर अंतर्गत परिक्षेत्र कोतमा में 27 सितंबर को लगभग 40 हाथियों का एक दल छत्तीसगढ़ की सीमा से प्रवेश कर गया था। उसके बाद वन प्रशासन एवं पुलिस का अमला हरकत में आते हुए हम लोगों ने उसकी सतत निगरानी करी। इस बीच वो ज़्यादातर एरिया जो कोतमा का जंगल है उसमें रहे और आसपास के फसलों को काफ़ी हानि पहुंचाया, जिसका मुआवजा तैयार किया गया। कुछ मकानों को भी क्षति पहुंचाई, जिसका भी मुआवजा तैयार किया गया है। कुछ जो शेष होंगे उसमें कार्रवाई प्रचलन में है। और इस दरमियान लगभग 3 बच्चों का जन्म हम फील्ड से रिपोर्ट आई है। वेरिफिकेशन अभी ज़रूरी है कराना। 2 का तो वेरिफिकेशन हो चुका है। एक तीसरा जो जन्म हुआ था उसका अभी वेरिफिकेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 3 बच्चे यहाँ पर जन्मे। उसके बाद कई बार ये प्रयास करते रहे कि ये छत्तीसगढ़ सीमा में चले जाएं, लेकिन उधर से कुछ रेजिस्टेंस था तो फिर वापस आते थे। अभी परसों से ये चले गए हैं और वर्तमान में ये मनेन्द्रगढ़ के वन मंडल छत्तीसगढ़ के जंगल में है और उस जंगल के एरिया है खंडवा और बहेरवार। तो इस तरफ वो अभी उनका विचरण है और हम लोग फिर भी अभी निगरानी में है कि अगर वो लौट के आएंगे फिर भी हम लोग सतर्क रहेंगे। और छत्तीसगढ़ वाले वन विभाग से तो आपकी लगातार बातचीत तो होती होगी कि अगर लौट के आए तो जिससे आप लोगों को पता चल जाए, यहाँ के ग्रामीणों को आप अलर्ट कर दें। बिल्कुल, हम लोग और वहाँ के जो डीएफओ साहब हैं हम लोग उन सबसे लगातार संपर्क में हैं। डायरेक्ट फ़ोन पे बात होती है और जो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हम लोग सतत हर पल की जानकारी एक दूसरे से शेयर करते हैं और इसी सतत निगरानी की वजह से कोई किसी प्रकार की जनहानि इस बार नहीं हुई है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि किसी प्रकार की जनहानि ना हो। थैंक यू।